क्वेश्चन में हमें एक कैपेसिटर दिया गया है जिसका कैपेसिटेंस हमें दिया गया है 100 माइक्रोफैरड एंड एक रेजिस्टर दिया गया है जिसका रेजिस्टेंस है 100 और ये कनेक्टेड है सीरीज में और हमें जो एसी सप्लाई दी गई 20 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज। तो हमें बताना है इसमें जो करंट लीड कर रहा है वोल्टेज को वो कितने एंगल से कर रहा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें एक सर्किट बनाना होगा। ये हमारे पास कैपेसिटर हो गया और ये हमारे पास रेजिस्टेंस है क्योंकि दोनों सीरीज में लगे हुए हैं तो दोनों साथ में लगे होंगे और दोनों में जो करंट सप्लाई होगा वो सेम होगा और हमारे पास ये एसी सोर्स हो गया। तो अगर हम इसका एक फेजर डायग्राम बने अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो फेजर डायग्राम होगा कुछ इस तरह होगा और हम फेजर डायग्राम बनने के लिए हमारे पास एक लाइन होनी चाहिए और हम यहाँ पे एक बेस वैल्यू लेते हैं। तो यहाँ पे सीरीज में है तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस क्योंकि यहाँ पे ये जो सर्किट है वो सीरीज में है हमारे पास। तो यहाँ पे इन दोनों में जो वैल्यू जो सेम फेज में होगी वो होगी करंट। तो हम यहाँ पे करंट की वैल्यूज को हम एज अ रेफरेंस लेंगे और फिर हम इसमें फिर वोल्टेज को प्लॉट करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो जैसा हम जानते हैं एक रेजिस्टर के लिए जो करंट एंड वोल्टेज का फेज होता है वो सेम फेज होता है। तो यहाँ पे वी आर डायग्राम में डिपिक्ट किया गया है। फिर अगर हम देखें तो यहाँ पे ये जो हमारे पास आई था और कैपेसिटर तो जैसा हम जानते हैं कैपेसिटर का जो वीसी होता है वीसी या फिर कैपेसिटर का वी वोल्टेज जो होता है वो आई से या करंट से 90 डिग्री फेज पीछे होता है। जो वीसी होगा फेजर में कुछ इस तरह से होगा। तो अगर हम वीनेट देखें तो वीनेट हमारे पास वी आर प्लस वीसी का वेक्टर सम होगा जो कि हमारे पास कुछ इस डिग्री पे आएगा और लेट्स से ये जो एंगल हमारे पास वी आर से वो है tan फाइव की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी वीसी अपॉन वी आर और वीसी हमारे पास होता है वीसी को फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं आई इंटू एक्स सी अपॉन वी आर को हम लिख सकते हैं आई इंटू आर। यहाँ पे हम देख सकते हैं आई कॉमन है कॉमन कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास एक्स सी बचेगा। एक्स सी हमारे पास होता है 1/ओमेगा सी और ओमेगा हमारे पास होता है 2 पाई एफ ओमेगा हमारे पास और ओमेगा हमारे पास होता है 2 पाई एफ। तो अगर हम यहाँ पे देखें हमारे पास एक्स सी की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई इंटू एफ दैट इज 50 इंटू सी सी हमारे पास है 100 इंटू माइक्रॉन 10⁻⁶ इंटू आर। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये हमें पास आएगा अपॉन पाई। तो हमारे पास पाई की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स 1/पाई। यहाँ पे देख सकते हैं हमें फाइंड करना था कि करंट वोल्टेज से कितने फेज आ गया है। तो अगर यहाँ पे देखें हमारे पास जो वैल्यू आ रही है ये जो एक्चुअली जो फाई है वो डिपेक्ट कर रहा है कि इस आई और वी के फेज में कितना डिफरेंस है। तो हमारे पास जो फाई की वैल्यू आई है वो आई है tan इनवर्स 1/5। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फाई दैट इज tan इनवर्स 1/पाई।